हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सेगमेंटेशन क्या होता है मार्केटिंग में। इससे पहले हमने एसटीपी सीखा था, तो उसी का एक पार्ट है सेगमेंटेशन। ठीक है, तो वो उसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों इससे वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। अभी पिछले कुछ टाइम में हमने एक वीडियो अपलोड किया था एसटीपी इन मार्केटिंग। तो अब एसटीपी इन मार्केटिंग में जो एस है उसका मतलब होता है सेगमेंटेशन। इसके अलावा टी और पी भी था जो कि टारगेटिंग और पोजिशनिंग। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको यहां पर आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, अब सेगमेंटेशन क्या होता है गाइस? देखो, एक बहुत बड़ी ऑडियंस होती है हमारे सामने जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर ब्लॉग स्टार्ट कर लो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, कुछ भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आपको इस ऑडियंस को छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करना है ना। अब इस कैटेगरीज में डिवाइड करने को हम मार्केटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं सेगमेंटेशन एक्चुअली होता कैसे है, मतलब कैसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम अलग अलग ऑडियंस, मतलब लोगों को हम अलग अलग एक कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आप जब पैदा होते हैं तभी आप दो कैटेगरीज में तो डिवाइड हो ही जाते हो, मेल और फीमेल में। ठीक है, अब यहां पर सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। हर बिजनेस को जो हम प्रमोट करते हैं तो हमें उससे सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है क्या मेल के लिए या फिर मैं फीमेल के लिए इसको प्रमोट करना है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा रहती है। अब आपने मान लो कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स का आपका बिजनेस है। ठीक है, अब कॉस्मेटिक्स में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो मेल्स के केस में भी काम आते हैं, लेकिन अगर हम मोस्ट प्रोडक्ट्स को अगर देखें तो वो सब फीमेल्स के लिए होते हैं। ठीक है, ज्यादातर फीमेल्स के लिए होता है। अगर हम देखें तो कुछ 70-30 का रेशियो या फिर 80-20 का रेशियो यहां पर रहने वाला है। तो हम हमारे प्रोडक्ट को जब जो प्रमोट करेंगे तब हम ये देखेंगे कि जेंडर में हमें फीमेल्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, है ना, ये चीजें रहती है। अब मेल्स के केस में भी अगर आप क्लोथिंग के सेक्टर में चले जाओ, वो वहां पे तो फिर क्लियर होता है। ठीक है, लगभग क्लियर ही होता है वहां पे। तो अगर उस चीज को देखें तो हम इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेल करते हो या फिर आप किसी भी तरह की चीजों को सेल करते हो, आपको सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेल या फीमेल। अब कुछ कैटेगरीज ऐसे होते हैं जहां पर जो रेशियो है वो 50-50 रहता है। ठीक है, मेल्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, फीमेल्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा डेप्थ में जाके सेगमेंटेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और चीज होती है कि दूसरा जो होता है हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है, सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, ये चीजें होती है ना, इस चीज पर भी बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट में प्रमोट करते वक्त हमें देखना पड़ता है रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये भी होता है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम गाड़ियों के बारे में सुनते हैं, ये कार इस सेगमेंट में आती है, ये कार इस सेगमेंट में आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में उसको देखते हैं कि 4 लाख से नीचे की गाड़ी, 8 लाख से नीचे की गाड़ी, 12 लाख से नीचे की गाड़ी, तो इस तरीके से इसको क्या है ना, सेगमेंटेशन बनाया जाता है गाड़ी के केस में। ठीक है, तो अब ये तो गाड़ी को सेगमेंट करने की बात हुई, लेकिन ये सेगमेंट किस तरीके से, गाड़ी का सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है यहां पर लोगों के एनुअल सैलरी का सेगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक 4 लाख या 5 लाख की गाड़ी बेचते हैं तो हमें पता है कि जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो उस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक 8 लाख या 10 लाख की गाड़ी बेच रहे हो तो हम देखेंगे ओके, मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास जो होते हैं वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब एकदम अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनके लिए 25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की, वो एक अलग ही सेगमेंट चला जाता है। ठीक है, तो गाड़ियों के केस में इस तरीके से होता है। तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें देखी, एक तो हमने जेंडर देख लिया, हमने रिलेशनशिप स्टेटस देख लिया और एनुअल इनकम देख लिया। ठीक है, अब इसके अलावा इंटरेस्ट बेस्ड भी होता है कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट किस में है ना, ये भी एक बहुत बड़ी चीजें होती है। लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग में इस चीज का बहुत प्रॉपर्ली हम इसको मतलब जो है देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के केस में हम ये चीज कुछ ज्यादा ढंग से देख पाएंगे, क्योंकि प्रमोट करते टाइम हम इस हर एक चीज को टारगेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग टारगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना प्रॉपर टारगेटिंग नहीं होती थी। अब ये होता है रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये भी देखता है कौन कौन से लोग जो है वो रूरल एरिया से आते हैं, कौन कौन से लोग अर्बन एरिया से आते हैं, हमारा प्रोडक्ट अर्बन एरिया के लोग खरीदेंगे कि रूरल एरिया के लोग खरीदेंगे, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बैठ के सोचना पड़ता है, हमें एक जगह नोट डाउन करना पड़ता है कि ओके हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे लोगों को सेल कर सकते हैं और ऐसे लोगों को इनकी जरूरत होगी, है ना, सबको जरूरत नहीं होती है। तो
आप क्रिकेट बैट बेच सकते हो एक ऐसे बंदे को जिसका इंटरेस्ट क्रिकेट में हो, ठीक है। एक बंदा जिसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में हो, आप उसे क्रिकेट बैट भी नहीं बेच सकते क्योंकि वो क्रिकेट बैट नहीं खरीदेगा। तो वो इंटरेस्ट भी आपको ध्यान रखना होता है। अब न्यूज़पेपर में अगर आप एक क्रिकेट बैट का ऐड देते हो तो न्यूज़पेपर सभी लोगों के घर में जाता है जिनके घर में हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ही ना हो, ऐसे लोगों के घर में भी जाता है, ठीक है, पेपर। तो वहां पर अगर आप उसे प्रमोट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाए। हाँ, उन्हें पता चलेगा कि ओके ऐसा एक ब्रांड है जो क्रिकेट बैट बेच रहे हैं, और शायद ये भी ध्यान से ना देखें। तो ये सब कमियां रहती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा कभी भी नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे एड्स सिर्फ उनके सामने जाएंगे जो उस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो उस चीज को हम प्रॉपर्ली टारगेट कर सकते हैं, जो सब कुछ हम हमारे इस चैनल में सीखेंगे। क्योंकि हमारे चैनल में जब ये मार्केटिंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है ये जब कंप्लीट होगा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जब कोर्स शुरू हो जाएगा एक बार, तो कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जैसे आपको अभी मिलते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटेशन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रील्स डालना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना पसंद करते हैं, मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घुसे हुए लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब अलग अलग जो कैमरा वाले फ़ोन होते हैं, जिसके कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे फ़ोन्स बनाए जाते हैं और ऐसे ऐसे मार्केट भी किया जाता है। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि खाली आप प्रमोट कर रहे हो, उसको मार्केटिंग नहीं बोलते। ऐसे लोगों की जरूरतों को समझना और उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर उस प्रोडक्ट को उनको बेचना और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देना, ये सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब जिन लोगों को सोशल मीडिया में फोटोज अपलोड करना, अपना हर एक चीज सोशल मीडिया में शेयर करने की जिनको आदत होती है ना, उनको क्या होता है, उस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एक फोन जिसमें कैमरा बहुत तगड़ा हो, ठीक है, मतलब 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल वाले कैमरा जो है ना, उनको उसमें इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों को आप इजीली इस तरीके के फोन्स बेच सकते हो जिसमें कैमरा बहुत अच्छा हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन यूज करते हैं सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो उन लोगों को उस कैटेगरी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा कितना अच्छा है, उन्हें अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए और कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी होता है ऐसे लोगों को। तो ये सब चीजें हमें समझना होता है। हम एक कैमरा वाला फोन 50,000 में हम एक कैमरा वाला फोन लॉन्च कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जिस एक बंदा जो सिर्फ कॉल करता है वो उसे खरीद ले, तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा वहां पर, है ना। तो सेगमेंटेशन को समझना और उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि सेगमेंटेशन क्या होता है। अब इस चीज को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके देखो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको जरूर वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया। अब वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।